हम इंसान रिश्तों की कदर तब करते हैं जब वो रिश्ता टूट जाता है। ब्रूनो और रोहन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ब्रूनो ने तो सिर्फ प्यार दिया, पर रोहन ने उसे क्या दिया? रोहन एक बहुत स्ट्रेस्ड लड़का था और उसके स्ट्रेस का सबसे आसान निशाना बनता था उसका डॉग ब्रूनो। जब भी ब्रूनो खेलने आता, रोहन उसे डांट देता। गुस्सा उसके काम का होता था, पर मार ब्रूनो खाता था। रोहन ने ब्रूनो को बोझ समझ लिया था। वो भूल चुका था कि ब्रूनो ने कभी कोई शिकायत नहीं की। एक दिन गुस्से में आकर रोहन ने ब्रूनो को धक्का दिया और चिल्लाया, बस, मैं परेशान हो चुका हूं, जाओ यहां से। शाम को जब रोहन का गुस्सा ठंडा हुआ तो घर में अजीब सन्नाटा था। उसने आवाज दी, ब्रूनो। कोई जवाब नहीं। दरवाजा खुला था। रोहन की सांस रुक गई। उसने हर जगह ब्रूनो को ढूंढा, सड़कों पर, गलियों में। रात हो गई, ब्रूनो नहीं मिला। पहली बार रोहन को लगा कि उसने सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अपने घर का सुकून खो दिया है। थक हार कर आंसू छुपाते हुए रोहन सोफे पर गिर गया और उसकी आंख लग गई। रोहन नींद में था, पर उसकी रूह एक अजीब दुनिया में पहुंच चुकी थी। चारों तरफ शांति थी और बहुत सारे खुश जानवर थे। और फिर उसने ब्रूनो को देखा। ब्रूनो वहां आराम से खाना खा रहा था, पहली बार बिल्कुल टेंशन फ्री। ब्रूनो! रोहन ने खुशी से आवाज दी और उसकी तरफ दौड़ा। तभी एक गार्डियन सामने आया। उसकी आंखों में बेइंतहा गुस्सा था। उसने रोहन को रोक दिया। ये तुम्हारा दोस्त नहीं रहा। तुमने इसे प्यार नहीं, सिर्फ दर्द दिया है। यहां रिश्ते डर से नहीं, मोहब्बत से बनते हैं। ब्रूनो ने रोहन की तरफ देखा भी नहीं, मुंह फेर लिया। रोहन चिल्ला रहा, नहीं, ये मेरा है। गार्डियन ने कहा, तुम मालिक थे, दोस्त नहीं, और अब ब्रूनो ने तुम्हें छोड़ दिया है। रिजेक्शन का यह दर्द रोहन को झंझोर गया। वो वहां से जाने लगा, पर उसके कदम रुक गए। उसे याद आया कि जब वो छोटा था तब उसके साथ कोई दोस्त नहीं था। उस टाइम सिर्फ ब्रूनो ही था, जिसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ब्रूनो ने हमेशा साथ दिया था। फिर रोहन सोचता है, मैंने क्या कर दिया? रोहन जमीन पर बैठकर रोने लगा। वो भागा और ब्रूनो के पास घुटनों पर गिर गया। ब्रूनो, मुझे माफ कर दे। मैं बदल गया था। मैं गुस्सा था, पर तू तो मेरा हिस्सा है। तू सिर्फ एक जानवर नहीं, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। ब्रूनो धीरे से रोहन के पास आया और अपने मालिक के आंसू चाटने लगा, मानो कह रहा हो, देर से ही सही, तुम्हें एहसास तो हुआ। रोहन की आंख खुली। वो होश में था। उसके दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। रोहन ने कांपते हुए दरवाजा खोला। सामने ब्रूनो खड़ा था। रोहन ने पल भर भी देर नहीं की। उसने ब्रूनो को जोर से गले लगा लिया, जैसे कोई भटका हुआ दोस्त वापस आ गया हो। प्यार मांगी हुई चीज नहीं, महसूस किया जाने वाला एहसास है।